What a wonderful world. What a wonderful world. अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन सारा इज बैक आपके चेहरों पे स्माइल बिखेरने के लिए, आपको वंडरफुल सी एंटरटेनमेंट देने के लिए और आपके साथ अपने जबरदस्त किस्म के गेस्ट को शेयर करने के लिए। आई एम श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा और नहीं किया तो जल्दी से कर डालिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा क्योंकि बहुत ही कमाल के गेस्ट हमारे शो पे आ चुके हैं और बहुत सारे ऑन देयर वे हैं। अच्छा जी, ब्यूटी की जहाँ बात होती है स्किन और बाल तो नंबर 1 पर होते हैं, पर जैसे कि हम अपनी जो मेडिकल नीड्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं उसी तरह ब्यूटी नीड्स के लिए भी हमें कुछ डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, हेयर के डॉक्टर, स्किन के डॉक्टर। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक हेयर एक्सपर्ट जो डॉक्टर हैं उनसे मिलवा दिया जाए। तो आज मेरे साथ पाकिस्तान हेयर क्लब के प्रेसिडेंट हैं जो 20 ईयर्स से जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की जितनी मीडिया इंडस्ट्री है जिसमें नुमान इजाज साहब, बाबर अली, उसके अलावा अदनान जिलानी, फैसल कुरैशी और बहुत सारे नेम हैं, उन सबको उन्होंने ट्रीट किया और उन्हें और खूबसूरत और कमाल का बना दिया। अलावा वो जो है अब वो एस्थेटिक्स में भी ब्यूटी के फिलर्स और उसमें भी काम उन्होंने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के टॉप 10 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें उनका नाम आता है। जी हाँ, डॉक्टर नासिर मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू माय शो। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। यू आर वेलकम। अच्छा जी सर, ये तो बताएं सबसे पहले कि बालों का बड़ा मसला चल रहा है, बाल थिन हो जाते हैं, लड़कों के तो पहले खैर गायब ही हो जाते हैं, लड़कियों के भी थिनिंग होना शुरू हो गई है। तो आज सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि बाल कम होने का, बिल्कुल, बहुत ज्यादा रिसेंटली जी रीजन क्या होता है बाल थिन होने का? एक मर्द औरत का एक ही कोई ऐसा रीजन होगा या क्या है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। मेल्स और फीमेल्स का हेयर लॉस बिल्कुल बहुत डिफरेंट कॉजेज हैं। मेल्स के अंदर मोस्टली 90% से ज्यादा जेनेटिक और आपके जो फैमिली हिस्ट्री होती है हेयर लॉस की, मोस्टली उस वजह से होता है। और फीमेल्स में जेनेटिक्स का बहुत कम रोल होता है। फीमेल्स में मोस्टली जो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस से होता है, स्ट्रेस रिलेटेड होता है और विटामिन्स और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होता है। डेफिशिएंसीज जिसमें सबसे कॉमन आयरन डेफिशिएंसी यानी कि फेरेटिन बॉडी का स्टोर होता है, वो कम हो जाते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज फेरेटिन डेफिशिएंसी है। थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं और ये मोस्टली फेरेटिन और थायराइड जो है ये पॉपुलेशन में बहुत अनडायग्नोज जाता है। यानी कि इवन आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को या अपने गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखा रहे हैं तो अक्सर ये ओमिट हो जाता है कि लोग लेवल चेक नहीं करते। और एक बहुत छोटा सा ये इशू है जिसको बहुत इजीली करेक्ट किया जा सकता है सप्लीमेंट से, और ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स ये लिंगर ऑन जब करता है तो ये एक परमानेंट क्रॉनिक हेयर लॉस में डेवलप हो जाता है। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हेयर लॉस हो तो 2-3 टेस्ट ऐसे हैं जो मैं हमेशा कहता हूं कि वो डॉक्टर का वेट किए बगैर करा लेने चाहिए। वो फेरेटिन का लेवल, सीरम फेरेटिन, और इसके अंदर बहुत लोग जो हैं कई कंफ्यूज करते हैं, वो आयरन लेवल चेक करते हैं ब्लड का, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। हमने फेरेटिन जो है वो बॉडी का स्टोर होता है, तो जब भी आपने बालों के पॉइंट ऑफ व्यू से आयरन को चेक करना है तो आपने हमेशा फेरेटिन चेक करना है, आयरन चेक नहीं करना। ठीक है। और इसी तरह जो है प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो चेक होना बहुत जरूरी है फीमेल्स में। और प्रोलैक्टिन के अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम TSH कहते हैं। अच्छा। TSH जो चीजें हैं 2-3 और इम्पोर्टेंट, वो है कि PCOS एक कंडीशन होती है, डिजीज है जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो ये भी बहुत कॉमन है और इसका जो कंफर्म डायग्नोसिस है वो आपका अल्ट्रासाउंड से होता है। तो अगर आपको किसी तरह से भी कहीं फैमिली हिस्ट्री है फीमेल्स में PCOS की तो इमीडिएट अल्ट्रासाउंड जरूर करानी चाहिए। इसको शुरू में रूल आउट कर लें ताकि PCOS, मोस्टली पाकिस्तान में तो जो PCOS हैं वो आपका जो है ओबेसिटी की वजह से ज्यादा हैं या आपका आइडियल वेट नहीं होता,
अच्छा, तो अगर तो बहुत क्रॉनिक कंडीशन नहीं है तो इसका सिंपल सोल्यूशन होता है कि यू लूज 5-10 kgs, तो आपके पीसीओज काफी कंट्रोल हो जाते हैं। बट अगर स्टिल वो कंट्रोल नहीं होते तो यू नीड टू सी हार्मोन स्पेशलिस्ट, जिसको हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, और वो एज अर्ली एज पॉसिबल आपको ये एडवाइस सीख करनी चाहिए ताकि पीसीओज का कंट्रोल बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में जो है वो उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। ओके। और ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। ओके। और फीमेल्स के अंदर जो गुड पार्ट है वो ये है कि फीमेल्स में अगर एक सर्टेन टाइम से ज्यादा हेयर लॉस नहीं हुआ तो हम उसको बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिकवर भी कर सकते हैं। वाओ, दैट्स सो नाइस। सो और बेचारे मर्द हजरात तो फारिग हो जाते हैं ना ऊपर से उनके। तो सर्जरी के अलावा बहुत कम ऑप्शंस हैं। ओके। तो अच्छा, आप ये बताइए कि अभी आपने ये बता दिया हम रूल आउट कैसे करते हैं, उसके अलावा कुछ लोग ऑयल्स करते हैं। ऑयलिंग क्या अच्छी होती है बालों के लिए? ऑयलिंग का जिस तरह से मैंने बताया कि जेनेटिक बॉल्डनेस जो मेल्स में है ना, उसके लिए तो ये सब चीजें एज अ हेयर फूड या आपके हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कर सकती हैं। बट जो हेयर लॉस का मैकेनिज्म है उसकी जो साइंटिफिक बेसिस है वो आपकी जीन्स और हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन है। तो हेयर लॉस एज सच आपके हेयर ऑयल जो है आपके जेनेटिक मेल पैटर्न हेयर लॉस को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, बट वो आपके जितने भी बाल हैं और जितना टाइम भी उन्होंने रहना है तो उनको अच्छी कंडीशन में रख सकता है। अच्छा, जाने हैं बाल? जी, रेट ऑफ हेयर लॉस पे फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये बस हेयर ऑयल कैन हेल्प फीमेल्स में, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि कॉजेज डिफरेंट हैं, मोस्टली न्यूट्रिशनल कॉजेज हैं, तो आपको हेयर ऑयल के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे विटामिन्स होती हैं, आयरन का कंटेंट भी होता है, तो डेफिनेटली हेयर ऑयल इज बेनिफिशियल फॉर फीमेल्स। ओके। और हम जो बालों को कलर करते हैं, ट्रीट कराते हैं, वो डैमेज करते हैं बालों को? जी बिल्कुल, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लीचिंग, हेयर डाइंग, रीबॉन्डिंग, पर्मिंग, स्ट्रेटनिंग, ये एक तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो और एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हो, या उसका जो मैकेनिज्म है अप्लाई करने का, उसके अंदर जो प्रिकॉशंस हैं वो ना ली जाएं, ठीक है। सेमी ट्रेन्ड, अनट्रेन्ड जो ब्यूटी पर्सनल हैं उनसे अगर कराया जाए तो वो डेफिनेटली, अगर वो स्किन के ऊपर लग जाएगा या स्किन के ऊपर ज्यादा देर लगा रहेगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपकी वो रूट्स को किल कर देगा। बिल्कुल। तो आप माशाल्लाह जबरदस्त, आपने इतने बड़े सेलिब्रिटीज को ट्रीट किया, तो वंस फॉर ऑल होती है ट्रीटमेंट या उनको टचिंग करवानी होती है? जो फीमेल्स में है, अगर तो इस तरह का कोई आइडेंटिफाइबल कॉज डिटेक्ट हो जाता है और डायग्नोसिस हो जाता है, जिस तरह पीसीओज हैं या थायराइड का डिसऑर्डर है या फेरेटिन का है, तो नॉर्मली वंस यू करेक्ट दैट डेफिशिएंसी, जिस तरह फेरेटिन है तो आयरन के सप्लीमेंट्स लग जाएं, अगर पीसीओज हैं तो उसके वो जो हार्मोनल लेवल्स हैं वो नॉर्मल रेंज में आप ट्रीटमेंट करके और वेट लॉस करके ले आए, तो नॉर्मली फिर जो हेयर लॉस है वो रिवर्ट हो जाता है, और फिर अनटिल अनलेस वो कॉज आपका दोबारा डेवलप नहीं होता तो आपका हेयर लॉस दोबारा रिटर्न नहीं करता। ओके। अच्छा, और मतलब उस तरह से वो हो जाता है। तो आप ये बताइए, रिकवरी परमानेंट हो सकती है। अच्छा, जो हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं वंस, उनको क्या वो बस एक बार करा लिया दैट्स इट फॉर लाइफ टाइम, या आना होगा बार बार? हाँ जी, ट्रांसप्लांट में जो मेल्स में मोस्टली होता है क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा होता है, और अगर यंग एज में आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो आपका हेयर लॉस भी कंटिन्यू हो रहा होता है, क्योंकि आपकी जो फैमिली में पैटर्न है, आपके फादर का, आपके अंकल्स का, आपके ग्रैंडफादर का, आपके मामू के फैमिली में, नाना की फैमिली में, तो अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स आपका 50-60s में जाके वही पैटर्न डेवलप होना है। तो जेनेटिक बॉल्डनेस जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और उसमें ग्रेड 1 से शुरू होके वो ग्रेड 8-9 तक जाता है, जिस तरह हमने देखा है कि बिल्कुल एक साइडों पे फ्रिंज रह जाती है, बाकी टॉप और साइड्स पूरी बॉल्ड हो जाती हैं बैक में। तो अगर अर्ली स्टेज में कोई हेयर लॉस वाला पेशेंट जो है जिसकी जेनेटिक बॉल्डनेस है वो हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है, तो डेफिनेटली हैज टू कीप इन माइंड के विद टाइम उसके अपने बाल गिरेंगे, ट्रांसप्लांटेड बाल नहीं गिरेंगे, तो जो अपने बालों का फ्यूचर में हेयर लॉस होगा उसके लिए उसको जरूरत पड़ सकती है और सेशंस की। ओके, ठीक है। और जो बिल्कुल बॉल्ड हैं उनका क्या होगा? जो बिल्कुल बॉल्ड हैं, अगर उनके पीछे नेक के ऊपर जो एक छोटा सा एरिया हमेशा मेल्स में आपने देखा होगा कि वो बच जाता है, अगर कोई ऐसी बीमारी है, ऐसी कंडीशन है जिसमें टोटल हेड का लॉस हो जाता है, जिसको हम एलोपेशिया कहते हैं, एलोपेशिया एरिएटा, एलोपेशिया टोटैलिस, एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, उसमें पूरी बॉडी से बाल खत्म हो जाते हैं, तो उसमें फिर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। ओके, उसमें फिर नहीं हो सकता। और अपने ही बाल लग सकते हैं, आप किसी और के बाल नहीं लगा सकते। अभी औरतें भी ट्रांसप्लांट करवाती हैं? जी, अब बहुत ट्रेंड हो गया है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि अब फीमेल में हेयर लॉस जो है वो काफी इंक्रीज हो रहा है,
और उसमें अगर एक सर्टेन टाइम से ज्यादा टाइम पास हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट भी रिकवर नहीं कर सकता, यानी कि 3-4 साल से ज्यादा की हिस्ट्री हो जाए और फॉलिकल्स परमानेंट डैमेज हो जाएं या उनकी न्यूट्रिशन फेरेटिन आयरन डेफिशिएंसी की वजह से या किसी और विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से उनको परमानेंट डैमेज हो जाए तो फिर वो रिकवर नहीं, फिर उसमें ट्रांसप्लांट ही है। तो इसमें काफी पिछले 5 इयर्स में फीमेल्स में ट्रेंड हेयर ट्रांसप्लांट कराने का हो गया है, क्योंकि नॉर्मली जो फ्रंटल हेयर लाइन है अगर किसी की वो रिसीड कर जाए या जो फ्रंट एरिया है उसके अंदर थिनिंग आ जाए तो वो बहुत फिर ऑब्वियस होनी शुरू हो जाती है, उसको हाइड करना भी मुश्किल होता है कंपेयर टू कि आपके बैक साइड पे या टॉप पे अगर थिनिंग है तो वो तो आप उसको अपने बालों से ओवरले करके कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन फ्रंट एरिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड डेवलप हो गया है हेयरलाइन ट्रांसप्लांट कराने का फीमेल्स में। और पीआरपी भी आप कर रहे हैं? जी, पीआरपी तो डेफिनेटली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फीमेल्स में पीआरपी ही होता है, उसको एक सर्टेन टाइम तक ट्राई करते हैं। अगर पीआरपी से वो जो आपका ऑब्जेक्टिव वाले रिजल्ट्स हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो अचीव ना हो, फिर हम ट्रांसप्लांट में जाते हैं। फीमेल्स में डायरेक्ट ट्रांसप्लांट में नहीं जाते। ओके, एंड पीआरपी इज इफेक्टिव? पीआरपी इज आल्सो मच मोर इफेक्टिव इन फीमेल्स कंपेयर टू मेल्स। ओके, सो ये काफी एक्सपेंसिव होता है आपके यहाँ ये ट्रीटमेंट्स पीआरपीज एंड? PRP in Pakistan compared to rest of the world is very very affordable. बाहर तो आप जिस तरह यूएस में हैं तो वहाँ पे तो $500 से $1000 का सेशन, $1000 $1000 पर सेशन है। तो पाकिस्तान में ये है कि इट्स वेरी अफोर्डेबल। ये डिपेंडिंग ऑन कि आप एक सेशन करा रहे हैं या पैकेज ले रहे हैं तो 10,000 रुपीज से लेके 15,000 20,000 के अंदर अंदर रहता है, इससे ऊपर नहीं अच्छा, जाता है। और कितने पैकेज मतलब एक आम फीमेल जिसके बहुत नहीं हुए वो कितनी ट्रीटमेंट्स में रिकवर कर जाएगी? जो इसकी प्रोटोकॉल्स हैं अभी तक वो ये है कि फर्स्ट ईयर में मिनिमम 5 सेशंस होने चाहिए मिनिमम। और अगर किसी के पास टाइम थोड़ा है, लेट्स से मैं ब्रॉड से आई हूँ पाकिस्तान, बहुत सारे लोग आते हैं और वो इतने एक्सपेंसिव है तो वो आपके पास आएंगे डॉक्टर नासिर के पास, तो उनको क्या 1-2 मंथ्स में आप दे सकेंगे 5 ट्रीटमेंट? नहीं, इसके अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। जिस तरह लोकल पेशेंट्स हैं उनमें तो हम स्प्रेड आउट कर देते हैं 1.5-2 महीने के गैप से, ठीक है। जिस तरह आप कह रही हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन हो तो इवन पीआरपी को आप वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं। और आपको लगता है 3-4 में आपके बाल बेहतर हो जाएंगे रिकवर? जी, 3 वीक्स का अगर हो स्टे तो हम 7 डेज अपार्ट 3 सेशंस कर सकते हैं। ओके, दैट्स परफेक्ट। तो यानी जो लोग देख रहे हैं वो ये सुन लें, इंग्लैंड से, यूके से, यूएसए से जब भी आए, कराची में भी आपका क्लिनिक है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद और लाहौर। और किस नाम से है डॉक्टर नासिर आप बताएं? तीनों जगह हेयर क्लब के नाम से ही है। हेयर क्लब के नाम से, बिल्कुल। तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप गूगल करिए, इनके कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, फैसल कुरैशी, नुमान जाज साहब और बड़े टॉप ऑफ द लाइन जो नेम है, तो वो सब इनके अंडर ट्रीटमेंट रह चुके हैं और दोबारा से खूबसूरत, अभी स्टिल वो आपके पेशेंट्स हैं अभी तक? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेल्स के अंदर ये इशू है कि मेल्स में जेनेटिक बॉल्डनेस जो है वो विद एज डेफिनेटली हेयर कम होते जाते हैं कुछ ना कुछ। बिल्कुल जो बिल्कुल। ट्रांसप्लांटेड बाल हैं क्योंकि वो आपके परमानेंट जोन से आते हैं, नेक के ऊपर जो एरिया होता है, जो इवन टोटल एक्सटेंसिव बॉल्ड लोगों में भी वहां से बाल नहीं गिरते। तो ट्रांसप्लांटेड बाल तो कम नहीं होते, लेकिन आपके अपने जो नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो डेफिनेटली विद एज कम होते जाते हैं। तो टचअप्स वगैरह सेलिब्रिटीज को तो स्पेशली जरूरत पड़ती रहती है। नॉर्मल जो पर्सन है जो शोबिज में नहीं है उसको इतना परफेक्ट रहने की जरूरत नहीं होती, तो वो तो नॉर्मली एक के बाद दे कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, बट सेलिब्रिटीज डेफिनेटली टचअप्स। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जबरदस्त हमें वो दी। तो कोई मैसेज आप लोगों को देना चाहें बालों के लिए? बाल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, हेयर आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो टेक होम मैसेज जो मैं हमेशा कहता हूँ वो ये है कि बालों की जो प्रॉब्लम है या जो बीमारी है, और इसी तरह जो स्किन की भी आपको कोई क्रॉनिक इश्यूज हैं, वो बेसिकली स्किन और हेयर ओनली रिलेटेड नहीं होते, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ का इंडिकेटर है। तो आपकी स्किन और आपके बाल जो हैं वो आपकी इंटरनल हेल्थ का एक किस्म का इंडिकेटर है कि आपकी इंटरनल हेल्थ अगर आइडियल है तो आपकी स्किन और हेयर हेल्दी रहेंगे, एक्सक्लूडिंग जेनेटिक बॉल्डनेस। जेनेटिक बॉल्डनेस मेल्स की एक बिल्कुल डिफरेंट डिजीज है, बट उसके अलावा जितने भी कॉजेज ऑफ हेयर लॉस हैं वो आपकी लेस देन ऑप्टिमल हेल्थ का इंडिकेटर है कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपके बाल और स्किन जो हैं वो अच्छा तो है वो यही है कि आप इसको लोग इजी लेते हैं कि चलो यार कोई मसला नहीं, बाल गिर रहे हैं या स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक्नी हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, पिगमेंटेशन हो रही है, रिंकल्स पहले प्री मैच्योर आ रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल रूटीन है। इट्स नॉट नॉर्मल रूटीन, क्योंकि नॉर्मली यू आर सपोज्ड टू हैव हेल्दी स्किन एंड हेयर
till quite late in your age. बिल्कुल ठीक बिल्कुल है? तो अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम प्री मेच्योर हो रही है तो उसको आपको सिर्फ ये कंसिडर नहीं करना चाहिए कि वो सिर्फ स्किन और हेयर की प्रॉब्लम है और लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है और उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि जिस तरह फेरेटिन है वो कल को आपको और प्रॉब्लम्स कर सकता है, क्योंकि फेरेटिन बेसिकली आयरन है, तो आयरन आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन में होता है, तो आपको कल को हीमोग्लोबिन आपका ड्रॉप करेगा तो आपको ऑक्सीजनेशन टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है वो कम हो जाएगी, तो आपके और ऑर्गन सफर कर सकते हैं। इसी तरह विटामिन डी जो है वो इतना क्रिटिकल सब्सटेंस है कि वो सिर्फ विटामिन नहीं है, वो एक हार्मोन भी है, बिल्कुल और आपका ऑलमोस्ट बॉडी का हर फंक्शन जो है वो विटामिन डी उसमें यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। बिल्कुल तो आपकी बोन्स, आपकी मसल्स, आपकी और बहुत सारी पैनक्रियाज, तो अभी जो नई रिसर्च आ रही है विटामिन डी डेफिशिएंसी, अभी कोविड में इवन जिनकी विटामिन डी डेफिशिएंसी थी उनको सीरियस सिम्टम्स हुए हैं, और जिनको विटामिन डी डेफिशिएंसीज नहीं थी वो दे वर रिकवरिंग मच मोर क्विकली एंड विदाउट एनी सीवियर सिम्टम्स। ओके तो जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है वो अब एक फ्यूचर है आपकी हेल्थ प्रिवेंशन का, लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल विद न्यूट्रिशन। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि कई लोग कहते हैं कि हम बहुत हेल्दी डाइट खा रहे हैं, तो द पॉइंट इज कि आप इवन बहुत हेल्दी डाइट भी ले रहे हो तो स्टिल जो आपकी प्रोड्यूस है इस वक्त, जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, जो आपकी मीट है, जो आपकी फ्रूट्स हैं, उनकी वो न्यूट्रिशनल वैल्यू ड्रॉप हो गई है ड्यू टू ड्रॉप इन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द सॉइल। तो आपको इस एज में कमिंग टाइम्स के अंदर आपको हर्बल एंड विटामिन सप्लीमेंट्स जरूर साथ रखने एंड चाहिए अपनी रियली डाइट। हेल्प। आप हेयर स्किन नेल्स की टैबलेट लें तो वो आपको हेल्प आउट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जबरदस्त। आप मेरे चैनल स्माइल विद सारा के लिए भी कोई आपके वर्ड्स जाते जाते? को फॉलो कर रहा था पिछले महीनों से, आई कुडंट गेट होल्ड ऑफ यू, आपकी मुझे मिस कॉल्स भी आई हुई थी बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू अ पर्सनल ट्रेजेडी, मेरी मदर की डेथ हुई थी, जी तो आई अपोलोजाइज, बट इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई थिंक द फ्यूचर इज यूट्यूब चैनल्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लीडिंग एंकर्स पाकिस्तान के अंदर भी वो यूट्यूब चैनल्स पे चले गए हैं, बिल्कुल और इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, एंड आई थिंक इट्स मच मोर easier and effective way to reach the audience compared to electronic channels, क्योंकि अब लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो टीवी के सामने स्टक होके बैठे। यू कैन वॉच इट ऑन द गो। जिस तरह अभी हमारा इंटरव्यू चल रहा था तो ट्रैफिक ब्लॉक हुई तो मैं ऑफिस के बजाय घर आके आपको इंटरव्यू देना शुरू कर दिया, तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव मीडिया एंड आई थिंक आप इसको प्रमोट करें एंड ब्रिंग अप मोर टॉपिक्स जो पब्लिक के इंटरेस्ट के हों। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।